तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं एपी सिंह के उस तनाज़े के बारे में जो आप लोगों ने अभी सुना। एपी सिंह ये बात करता है कि सीमा हैदर के बच्चे यहाँ पर हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं, अच्छे परिवार के, तो उसकी तो बात करनी नहीं चाहिए और उसका जो राइट बनता है वो माँ की तरफ बनता है। अब सवाल ये है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक क्या जिस औरत का किरदार बदचलन साबित हो जाए, उसका किरदार खराब साबित हो जाए, तो क्या उसके ऊपर अदालत उसको उस माँ के हवाले करेगी? क्या वो बच्चे एक अच्छी परवरिश पा पाएंगे? क्या वो माँ उनको एक अच्छा मुस्तकबिल दे पाएगी? और दूसरी बात, अगर इस तरह ही ये रीतो रिवाज चलने लगे तो इंडिया का एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान और इंडिया के लोग मुल्क से बाहर काम करते हैं। आपने देखा ही है कि जब इतने लोग बाहर जाते हैं, अगर आप इसी तरह इस चीज को प्रमोट करते रहे तो याद रखिएगा कि कल आपके घरों में भी आग पहुंचेगी और उसके बाद शायद इसे बुझाने वाला कोई भी ना हो। अब सवाल ये आता है कि हैदर अली के पाकिस्तान में आने के बाद आपने सब नहीं देखा कि किस तरह से एपी सिंह, सीमा और सचिन किस तरह से बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। आपने करंटली सुबह देखा कि हमने एक वीडियो अपलोड की जिसमें उसकी बहन का बयान आ चुका है और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। अब सवाल ये आता है कि हिंदुस्तान की आवाम इस बात को समझ पाएगी या नहीं, या हिंदुस्तान की आवाम उसी तरह अंधी जो है उसके अंदर चलती जाएगी कि बस वो है, उसने अपना रिलीजन चेंज किया, वो मुसलमान से हिंदू हो गए, आप लोग इसी को बेस बनाकर गलत को प्रमोट करते रहेंगे। हमारा सवाल कल भी बड़ा वाज़ेह था कि सिर्फ और सिर्फ हम उसके बच्चों का तकाजा कर रहे हैं और किसी बात का तकाजा नहीं कर रहे। इस दरमियान एपी सिंह ये कहता है कि मैं जो है हैदर अली मुझे पसंद नहीं करता। जनाब, आपको हिंदुस्तान भी पसंद नहीं करता। अगर आप अपनी शख्सियत को देखें तो हिंदुस्तान के लोग भी आपको पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि आप एक कंट्रोवर्सी क्रिएटर हैं जो सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, उन्हीं केसेस को लेते हैं जिसके अंदर आपको हाइप मिले, जिसके अंदर आप खुद एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत बन जाए। अब सवाल ये आता है कि हिंदुस्तान में कितने लोग ऐसे हैं जो इस वक्त पर अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे, एपी सिंह वहां क्यों नहीं जाता? आखिर क्या वजह है कि एपी सिंह, सीमा और ऐसी बांग्लादेश से आने वाली लड़कियां जो इसी केसेस के अंदर होती हैं, हिंदू मुस्लिम मामलात के अंदर, उन्हीं को प्रमोट क्यों करता है? क्योंकि ये सब स्क्रिप्ट एपी सिंह का ही लिखा हुआ है। और याद रखिएगा, हमने बहुत पहले ही आपको एक बात कही थी कि एपी सिंह का हाथ इस तमाम चीजों के दरमियान आने वाले वक्तों में जरूर निकलेगा, क्योंकि जितनी भी चीजें लिख के दी जाती हैं वो एपी सिंह इसको लिख कर देता है सीमा को कि वो इसे लिख कर दे और उसे बताए कि इसे बोलना क्या है। चाहे वो इनके त्यौहार हो, चाहे वो हैदर अली के मुताबिक वीडियोज हो, चाहे वो अब बच्चों को लेकर वीडियोज बनाई जा रही हो, ये वाजे तौर पे बता दूं कि हर एक चीज को एपी सिंह देख रहा है। यहां तक कि जब इंडिया की आवाम ने सीमा को गालियां देना शुरू की तो एपी सिंह ने ही ये स्क्रिप्ट प्लान बनाया कि फेक ऑडियंस ले जाके प्लांटेड पैसे देकर सीमा की तरफ ले जाया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि लोग सीमा को बहुत पसंद कर रहे हैं और सीमा के किरदार को पसंद कर रहे हैं। सीमा बहुत अच्छी लड़की है। आपने उसके पैगामात में भी सुना होगा कि सीमा एक अच्छी लड़की है, लेकिन ये बात किसी से भी ढकी छुपी नहीं है कि सीमा का किरदार किस कदर गिरा हुआ है। अगर यही किरदार इंडिया की किसी भी लड़की का हो तो आप याद रखिएगा, आपको शायद उस वक्त बुरा लगे। आप अंजू के केस में बात करते हैं, अंजू, हम ये नहीं कह रहे उसने जो भी किया या गलत किया सही किया, हम उसकी तरफ से बात ही नहीं कर रहे, लेकिन आज जब वो शादी कर कर वापिस आती तो कोई यही एपी सिंह उसको गाली देता कि क्यों उसको बच्चे एक्सेप्ट करेंगे, बच्चों ने उसको धुतकार दिया है, बच्चे तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, बच्चों ने तो मना कर दिया है। लेकिन वो बच्चे जिन्हें होश तक नहीं है, जिनका बाप कमाने के लिए मुल्क से बाहर सिर्फ अपने बच्चों के लिए गया, जब वो वापिस लौटता है उसकी दुनिया उजड़ जाती है। यही एपी सिंह आज मीडिया के आगे बैठ के कहता है कि उसे बच्चे नहीं मिलेंगे, मतलब दोनों हाथों में लड्डू रख के बैठा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की राय बड़ी मायने रखती है। जो आप लोग जितने कमेंट्स करते हैं ये हैदर अली की सपोर्ट की आवाज होते हैं कि हैदर अली, और वो जितनी भी आवाम देखती है तो लोगों को पता चलता है कि कितनी बड़ी आवाम की तादाद हैदर अली के साथ है। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।